जावेद साहब, आप एक जिम्मेदार वजीर हैं हुकूमत मगरबी बंगाल के, और अभी आपने कहा वक्फ बोर्ड के ऊपर में कि हम लोगों को स्कैन करके भेजना चाहिए। तो क्या हमारी हुकूमत मगरबी बंगाल और आप लोग तेलंगाना स्टेट की तरह क्या आप रिजेक्ट करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल को, प्रपोज अमेंडमेंट बिल को? देखिए, ममता बनर्जी ने 2 MP को नॉमिनेट, क्योंकि वहाँ जो लड़ाई है पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो कानून को जानता है ऐसे लोगों को चाहिए। साथ में नजीमुल हक को दिया गया है जो मोहम्मदन लॉ को बता सके, तो ये लोग वहाँ लड़ाई करेंगे, इसीलिए दिया गया कि रिजेक्ट। आज ममता बनर्जी या बंगाल पहली स्टेट है जिसने अपने 2 MP को इसके लिए मुकर्रर किया, रिक्रूट किया है, इसके लिए इसको रिजेक्ट करने के लिए। चीज़ यह है कि सबसे बड़ी खराबी जो है आप में, हमें और दूसरों में जो है फर्क ये है कि हम लोग सोचते हैं कि बदन के जोर से सब हो जाएगा, मुसलमान खास कर कोई कानून नहीं मानता, लेकिन दूसरे लोग जो क्या नाम है दूसरी कौम है वो पढ़ाई लिखाई के और कानून के पेश से ही लड़ाई लड़ती है, हम लोग नहीं लड़ते। यही हम लोग में फर्क है। अच्छा, हमारी हुकूमत में मगरबी बंगाल ने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है। अभी आपने उर्दू को बोला कि हर गार्जियन को पढ़ाना चाहिए एक टीचर रखकर, तो उर्दू को ज़रिया मुआश से जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर रही हैं, हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, हुकूमत तो बहुत कुछ कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप सोचिए ना उर्दू के लिए, आप उर्दू के साथ इंसाफ कर रहे हैं, इंसाफ हो रहा है उर्दू के साथ, आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू अखबार खरीद रहे हैं, आप उर्दू में क्या नाम है, अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में चाइनीज़ बच्चे पढ़कर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो आप उर्दू में क्यों नहीं पढ़वा रहे हैं? आप तो चाहते हैं क्या नाम कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल इंग्लिश मीडियम में जाए, वहाँ आपको बच्चा पढ़े। आप तो नहीं चाहते उर्दू मीडियम में पढ़े। आपका उर्दू मीडियम स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या हाल है, क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं आप भेजते हैं? तो आज बहुत सवाल है जो आपको अपने आप को क्वेश्चन करना और देखना। शुक्रिया। हम लोग ऐसे करके एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगली हमारे हफ्ते, शुक्रिया।